ओम शांति। ओम शांति, ओम शांति। आज 11 जनवरी, हाँ जी। यदि इसको 3-1 हो जाता है ना। हाँ 1-1-1, हाँ जी। ये हमारी सत्युगी दुनिया की शुरुआत का बिल्कुल। ये समझ लीजिए, क्योंकि वन बाबा वन कहते मंथ, हैं हाँ सत्युगी दुनिया जैसे नज़दीक आती जाती है बिल्कुल। तो उसकी निशानियाँ कहो, उसके हमारे को दृश्य सामने आते जाएं, तो ये भी एक सत्युगी दुनिया को याद करने का अच्छा दिन है। तो और वैसे आज जो मुरली चली है वो 20 अक्टूबर 2008 की मुरली है, जिसमें प्यारे बाबा ने संतुष्टता, दुनिया में अनेक प्रकार की असंतुष्टता है और संतुष्टता क्या होती है वो बाबा ने हम बच्चों को बहुत ही गहराई से समझाई। तो आज की मुरली का जो हेडिंग है, संतुष्ट मणिबन, विश्व को संतुष्टता की लाइट और माइट देने वाले, फैलाने वाले, संतुष्ट रहो और सबको संतुष्ट करो। ये संतुष्टता, भले हम कह देते हैं कि संतुष्ट रहना है, सबको संतुष्ट करना है, लेकिन ये शब्द बहुत माना गहराई वाला है। हाँ जी। माना हर बात में स्वयं संतुष्ट रहना, बिल्कुल। अपने आप से संतुष्ट रहना, अपने परिवार से संतुष्ट रहना, है ना, अपनी पढ़ाई से संतुष्ट रहना, अपने कर्मों से संतुष्ट रहना, अपने नेचर से संतुष्ट रहना, अपने गुणों से संतुष्ट रहना, अपनी शक्तियों में संतुष्ट रहना, अपने खजानों से संतुष्ट रहना, अपने संबंधों में से संतुष्ट रहना, जो व्यापार करते हैं उसे संतुष्ट रहना, धन दौलत से संतुष्ट रहना। ये संतुष्टता स्थूल रूप में भी यदि हम देखते हैं तो कितनी बड़ी शक्ति है। बहुत। यदि जैसे बाबा हम बच्चों को जैसे आते हैं, बाप दादा की पधरामणि होती है तो वो स्वयं परमात्मा तो स्वयं संतुष्टता का सागर ही है, संतुष्ट मणि। लेकिन हम आत्माओं को भी संतुष्ट मणि के रूप में की चमक के रूप में देखते हैं। ये वो वाइब्रेशंस उस समय में हाल में सभी अनुभव करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ये हम लोग प्रैक्टिकल अनुभव करते हैं। तो संतुष्ट आत्मा जो बाबा विशेषता बता रहे हैं, माना हर एक की, बाप की भी और हर एक की और अपनी भी, स्वयं की भी प्यारी होती है और सर्व को भी प्यारी होती है और सदा होती है और सदा प्राप्ति संपन्न वाली आत्मा होती है। और जो संतुष्ट आत्मा जो होती है उसमें अप्राप्त नहीं कोई वस्तु संतुष्ट आत्मा के खजाने में। और ये संतुष्टता नेचुरल नेचर होता है, ऐसा नहीं कि उसको बनावटी रूप से कर ले, है ना। जैसे मुस्कुराना समझ लीजिए, एक बनावटी रूप में मुस्कुरा भी दिए, है ना। लेकिन संतुष्ट आत्मा, उसके लिए बहुत शुद्धता चाहिए, ऑनेस्ट चाहिए, हर प्रकार से भगवान के प्रति ईमानदार, अपने दोस्तों के प्रति, अपने परिवार के प्रति ईमानदारी बहुत जरूरी है। तब वो नेचुरल नेचर बनती है, वो नेचुरल नेचर है आत्मा की। और ये जो नेचुरल नेचर है, बाबा कहते हैं स्वतः और सहज होती है। और ये जब वाइब्रेशन आत्मा के बनते हैं स्वतः और सहज, चारों तरफ ये वायुमंडल फैलता है ऑटोमेटिक। ये बहुत बड़ी सेवा होती है। भले हम वाणी से कितनी भी सेवा करते हैं, लेकिन हम जब संतुष्ट मणि होकर और संतुष्टता के वाइब्रेशंस पूरे विश्व में फैलाते हैं, चारों तरफ फैलाते हैं, तो वो संसार की सबसे बड़ी सेवा है। और बाबा कहते हैं जो संतुष्ट मणि आत्मा है, उनका चेहरा, चलन, उनके नैन और वायुमंडल में भी एक संतुष्टता की लहर फैलती है। संतुष्ट एकदम, जैसे बाबा आते हैं और हाल में जब हम देखते हैं बाप दादा की पधरामणि होती है, कैसे आत्माएं एकदम चमकती हुई और संतुष्ट मणि, कोई आस अपेक्षा नहीं, और परमात्मा तो है ही। तो वो वाइब्रेशंस, तो ऐसे ही यदि संतुष्ट मणि जो आत्मा रहती है वो वाइब्रेशंस फैलाते हैं, लहर फैल जाती है उसकी। और ये जो और विशेषताएं भी जो है ना, संतुष्ट मणि जो आत्मा होती है उनमें और विशेषताएं भी
स्वतः और सहज आती जाती है। ये और बड़ी बात है। हाँ जी। यदि हमने संतुष्टता का भी गुण धारण कर लिया तो अनेक गुण ऑटोमेटिक आ जाते हैं। ये बड़ी विशेषता है इस गुण की। तो आज हम बच्चों को एकदम संतुष्ट मणि रूप में बाबा देख रहे हैं और बाबा कहते हैं ये संगम युग पर विशेष परमात्मा की देन है, संतुष्ट मणि भव। ऐसा और किसी भी युग में, भले सत्युग की दुनिया में सभी संतुष्ट रहते हैं, लेकिन परमात्मा की जो वरदान है वो अभी ही मिलता है। इसके आधार पे सत्युग की दुनिया में हम संतुष्ट रहते हैं और सबको संतुष्ट करते हैं। तो संतुष्टता की स्थिति जो होती है ना, वो परिस्थिति के ऊपर सहज विजय प्राप्त करा देती है। ऐसा नहीं कि भाई हम संतुष्ट मणि जो यदि नेचुरल जिसका होता है उसको परिस्थिति उसके ऊपर हावी नहीं होती है। संतुष्ट मणि आत्मा परिस्थिति को समझकर और उस अनुसार उस बात को निर्णय करके परख के उसका सलूशन निकाल देती है। तो ये है माया और प्रकृति भी, जैसे संतुष्ट मणि जो आत्मा होती है उसके आगे माया कितनी बड़ी रोल है संसार में उसका। और प्रकृति जो प्रकृति का कई प्रकार के, भी ठंडी है, गर्मी है, बारिश है, फ्लड है, क्या नहीं होता है। तो सब कुछ होते हुए भी बाबा कहते हैं ये यदि संतुष्ट मणि जो आत्मा है उसके लिए ये पपेट शो के माफिक अनुभव होगा। ये है संतुष्ट मणि आत्मा की निशानी, है ना। स्थूल माना सूक्ष्म यदि हमारे में वो संतुष्ट अंदर में है तो बाहर की प्रकृति का भी वो माना अनुभव करा देती है। जैसे साइंस के साधन बाबा उदाहरण देते हैं ना, जैसे साइंस के साधन से माना गर्म वातावरण को भी ठंडा एसी लगा देते हैं। तो ऐसे ही साइलेंस पावर को बाबा बता रहे हैं कि साइलेंस पावर के माध्यम से यदि ये प्रकृति का भी यदि कोई विकराल रूप है तो उसको भी पपेट शो मतलब मनोरंजन का खेल अनुभव कराते हैं। तो संतुष्ट आत्मा एक और विशेषता भाव बता रहे हैं, संतुष्ट आत्मा कभी भी परेशान नहीं हो सकती। यदि हम परेशान हो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, चिड़चिड़ेपन आ रहे हैं तो समझ लीजिए कि हम संतुष्ट आत्मा नहीं है। तो और जो भी परिस्थिति आती है वो मनोरंजन का शो अनुभव करती है संतुष्ट आत्मा। और बाबा और एक विशेषता बता रहे हैं, संतुष्ट आत्मा सदा और सदा साक्षी दृष्टा के रूप में रहती है। इस खेल को बहुत तभी संतुष्ट रह पाएगी। हाँ जी। यदि नेत्र संतुष्ट नहीं, क्योंकि बिल्कुल उनमें इन्वॉल्व हो गए तो बहुत फिर संतुष्ट कई प्रकार के साक्षी दृष्टा बहुत जरूरी है। तो हर परिस्थिति को स्व स्थिति से बदल देती है संतुष्ट आत्मा। वाह, ये बहुत बड़ा उसका वाइब्रेशन वायुमंडल ही काम करता है। तो इसलिए बाबा कहते हैं अपने आप को चेक करना है कि मैं संतुष्ट हूँ और सदा संतुष्ट हूँ। सदा शब्द, सदा शब्द अंडल है परमात्मा ने करा है, क्योंकि सदा शब्द जो है ये तभी आ पाएगा जब हमारा नेचुरल नेचर हो जाएगा, दूसरों को सुख देने का, शुभ भावना शुभ कामना से देखने का, व्यवहार करने का, तब वो सदा शब्द डिक्शनरी में आएगा हमारी। नहीं तो इसमें नहीं आ पाता है कई बार, क्योंकि चलो कभी संतुष्ट रह गए, कभी असंतुष्ट रह गए, ये बात हो जाती है। तो बाबा कहते हैं संतुष्ट मणि जो होती सर्व प्राप्तियों से संपन्न भी होती है। वो जो संतुष्ट मणि आत्मा है कभी कभी शब्द के वो का सिस्टम ही नहीं होता है उसमें। अब समय और स्वयं को देखो, बाबा कहते हैं समय की रफ्तार जो जा रही है उसको चेक करना है और अपनी रफ्तार, अपने स्व पुरुषार्थ की रफ्तार को चेक करना है। तो रफ्तार हम जब चेक करेंगे तो पता चलता है कि हम समय के अनुसार चल रहे हैं। जैसे हमें कहीं जा रहे हैं किसी मंजिल पे, है ना, तो उस अनुसार यदि पहुंचना है तो आजकल ट्रैफिक के अनुसार भी रहता है, लेकिन कई बार ये होता है कि अभी नहीं, हमारे पास तो बहुत टाइम है, आराम से जाएंगे, फिर कहीं पर बैठ जाएंगे, कहीं और साइड सीन देख लेंगे, है ना। लेकिन जब पहुंचना है तो कंटिन्यू वो लक्ष्य रहता है कि चलना ही है। तो ऐसे ही अपनी रफ्तार को भी देखना है, क्योंकि समय बहुत और बहुत नाजुक बाबा कहते हैं आने वाला है। और इस ग्रुप में बाबा खास ये डबल फॉरेनर्स का ग्रुप है। ये मेरे हिसाब से बाबा के सीजन का पहला टर्न होता है ये। तो पहला टर्न विशेष डबल फॉरेनर्स के प्रति हो, तो डबल फॉरेनर्स को बाबा खास
अपने आप से मतलब बातें कर रहे हैं उनसे कि एक तो डबल फॉरेनर्स को कहते हैं कि आप मेरे राज दुलारी आत्मा हो और पास विद आनर आत्मा हो। ये इस स्वरूप से बाबा उनको देख रहे हैं। और बाबा ने कहा जो पास विद आनर है, राज दुलार और लाडला वही होता है, पास विद आनर वही होता है जो फॉलो फादर करता है। इसके लिए बाबा बहुत अच्छी डेफिनेशन बता रहे हैं कि फॉलो फादर जिसे कहना बहुत बड़ी बात लगती है। ब्रह्मा बाप को फॉलो करना, उनके त्याग को, उनके बलिदान को, उनकी तपस्या को, उनके पुरुषार्थ को, है ना। अभी अव्यक्त मास चल रहा है तो हम बच्चों को कितना अटेंशन रख रहे हैं, लेकिन बाबा ने एक बहुत सहज कर दिया है। इतना सहज बाबा ने कहा फॉलो करना बहुत 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 सहज है। एक ही बात आप फॉलो कर लो तो सब बातें उसमें आ जाएंगी। अच्छा, एक सहज विधि बताइए बाबा ने। और रोज बाबा मुरली में हम बच्चों को कहते हैं एक सहज बात, अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। लेकिन आत्मा समझ, बिल्कुल। अभी कल के वरदान और इसमें भी आयुक्त सारे में भी था। हाँ जी। जब तक हम आत्मा का पाठ ये नहीं करते, पहला पाठ, हाँ, तो वो हमारी याद की यातना निरंतर नहीं रह सकती है। बाबा के साथ का अनुभव हम नहीं कर सकते हैं। तो बाबा कितना सहज हम बच्चों को हल्का कर दिए हैं कि एक बात यदि कुछ नहीं तो एक बात याद करो, उसमें सब बातें याद आ जाएंगी। और बाबा ने कहा यदि ऐसी आत्मा फॉलो फादर करने वाली और अपने को आत्मा समझ बाप को याद करने वाली आत्मा है, तो बाबा ने कहा वो आत्मा सेवा के बिना नहीं रह सकती। हड्डी हड्डी सेवा की बात जो चल रही है ना अभी मुरलियों में, हड्डी सेवा करना है, हड्डी खुशी। तो बाबा कहते हैं जो डबल फॉरेनर्स होते हैं उनके इसमें माना डबल शब्द जुड़ा हुआ है ना। तो बाबा डबल खुशी के रूप में देख रहे हैं, डबल खुशी दे रहे हैं। और बाबा उन बच्चों के लिए गीत भी गाते हैं, वाह मेरे डबल फॉरेनर्स बच्चे, वाह, है ना। बेचारे कितने दूर से कितना कल्चर को इसको परिवर्तन करके भारत में आते हैं, बाबा के मधुबन में आते हैं। तो बाबा उनको इतना ही बहुत प्यार दुलार देते हैं। और ख़ास कहते हैं कि आप माना सब कहते हैं ना कि हम इतने विमान से आए हैं, इतने घंटों की विमान में आए हैं, है ना। सभी विमान से ही आते हैं मोस्टली। तो बाबा ने एक शब्द और कहा, आप यहाँ पर ऐसे ही नहीं आए हैं, एक तो बाप के बुलाने पे आए हैं और दूसरा इस स्नेह के विमान में आए हैं। भगवान ने स्वयं बुलाया है और इस स्नेह के विमान में आए हैं, क्योंकि इस स्नेही आत्मा है। और बाप दादा स्नेह के विमान में आए हुए बच्चों को वरदान देते हैं कि मेरे लाडले बच्चे सदा संतुष्ट मणि भव। ये देखो फॉरेनर से कितना बाबा मतलब उनको कितना प्यार करते हैं, दुलार दे रहे हैं। तो बाबा कहते हैं संतुष्ट मणि जो आत्मा होती है विश्व में संतुष्टता की लाइट फैलाने वाली होती है। संतुष्ट करना माना संतुष्ट रहना तो चलो बाबा ने अभी हम जो भी बात करें संतुष्ट रहना, संतुष्ट रहना चलो ये भी सहज हो जाता है, लेकिन संतुष्ट करना क्योंकि हर एक प्रकार की आत्मा रहती है, उनको संतुष्ट करना। बाबा ने इसके लिए भी एक बात, कई बार होता है ना कि भाई हम कितना भी करते हैं, अब चलो मैं तो संतुष्ट रहता हूँ लेकिन दूसरों को भी संतुष्ट करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन नहीं हो पा रहे हैं। उनकी ज़्यादा आस अपेक्षा है ना, कई प्रकार से ये होता है कि भाई उनको हम नहीं कर पाते। तो बाबा आज खास एक बात अंडरलाइन करा रहे हैं, चलो ठीक है वो संतुष्ट आप करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बाबा कहते हैं कि अंदर में ये भाव रहे, सदा और सदा शुभ भावना शुभ कामना का मंत्र यदि पक्का है तो कोई भी अशुद्ध संकल्प नहीं चल सकते, किसी के प्रति भी अशुभ भावना, ये तो है ही ऐसा। बिल्कुल, हाँ, ये अंडरलाइन करें। दूसरों को संत चलो, लेकिन हमारी किस वृत्ति से कर रहे हैं हम, है ना। नहीं ये तो बदलने वाला ही नहीं, चलो हम लेकिन अपना पुरुषार्थ करते हैं, ये ऐसा है वैसा है, नहीं, अपने शुभ भावना से। तो बाबा कहते हैं अपने को सदा इन परिस्थितियों से और सबसे न्यारा वाइब्रेशन से, लेकिन उसके लिए
हम बाप के अति प्यारे, जब बाप के अति प्यारे बनते हैं और ये सब समझ के और परिस्थिति से, देह से, यहाँ के बातों से न्यारे होकर, बाप के प्यारे होकर जब हम ये इस सोमान में स्थिति में रहते हैं तो वायुमंडल फैलता है। ये बाबा आज कह रहे हैं मुरली जी। क्योंकि चलो हम शुभ भावना रखते हैं, कोशिश करते हैं, कल भी था ना कोशिश कोशिश शब्द नहीं ना, कोशिश माना कशिश है ही है, बिल्कुल नहीं, हम है ही हैं, हम बनना ही है, करना ही है हम उसमें। तो बाबा कहते हैं, तो कई बार ये होता है कि हम फैलाते हैं वायुमंडल ये, लेकिन कई बार हम दूसरों को संतुष्ट करने की कोशिश करते हैं और नहीं हो पाते हैं। तो कई बार ये होता है कि हम थोड़ा ज़ोर से बोल देते हैं, है ना, मुख का फोर्स निकल जाता है। तो बाबा इस बात को कहते हैं कि चलो सामने वाला गलती कर रहा है और आप ज़ोर से बोल रहे हैं, मतलब वो भी क्रोध का अंश है, तो क्या वो सही है? इसलिए मैंने एक बात को दादी जी की याद रखा था। दादी जी ने कहा कि ये जो यज्ञ हमारा चल रहा है, ला और लौ की बात करते हैं ना, लेकिन केवल लौ से चलता है। ये परिवर्तन। हाँ जी, हाँ जी। आज प्यार से किसी को हम बोलते हैं तो अब सब कुछ कुर्बान। आज भगवान आकर प्यार से तो समझा रहे हैं, राइट, कितना महिमा करते हैं। तब तो इतने बच्चे हैं, लाखों बच्चे हैं, बिल्कुल, लाखों परिवार हैं और कितने देशों में हैं। यदि कोई बेचारा है ही ऐसा व्यक्ति, उसको ऐसे ही कह दें तो वो उसके लिए ऐसे हो जाता है ना, दिल शिकस्त हो जाएगा। तो बाबा कहते हैं यदि आप कोई गलती करता है और आप भी मुख से फोर्स से आपने बोल देते हैं, ये भी क्रोध का अंश हो जाता है। तो ये क्या सही है? जोर से बोलना, तंग होकर बोलना, है ना, तंग होता है तभी तो बोलता है ना व्यक्ति। बिल्कुल। यह भी दूसरे नंबर के विकार का अंश है। बिल्कुल। यदि अंश है तो वंश आ ही जाता है। इसलिए बाबा कहते हैं मुख से ऐसे बोल निकले जैसे फूलों की वर्षा हो रही हो। बहुत इम्पोर्टेंट धारणा है ये तो। रियली बात है। हाँ जी। क्योंकि फूल कितने सुंदर लगते हैं, हाथ में भी लो तो कितना कोमल कोमल लगते हैं, ऐसे ही दूसरों को लगे, सुकून लगे, है ना। यदि कुछ सावधानी भी दे रहे हैं तो उसको लगे हाँ मेरे लिए कुछ दे रहे हैं, वो भी शुभ भावना, शुभ कामना की वृत्ति से, तो उसका प्रभाव पड़ता है। तो बाबा कहते हैं मीठे बोल आपके कैसे बोल होने चाहिए? मीठे बोल, मुस्कुराता हुआ चेहरा, मीठी वृत्ति, मीठी दृष्टि, मीठे संबंध, संपर्क से हर किसी को। इसलिए बाबा कहते हैं लक्ष्य है बदलने का, लेकिन बदलता नहीं है तो उसका कारण है हमारे में वो मीठापन नहीं है, संतुष्ट मणि हम आत्मा नहीं बने हैं। तो अपनी मनसा वाचा कर्मणा संबंध संपर्क सदा मीठा, मधुर, संपन्न, महान बनाओ। क्योंकि दूसरा गलती कर रहा है और हम भी गलती करें तो ये नहीं। तो बाबा कहते हैं प्रैक्टिकल लाइफ देखना चाहते हैं अभी दुनिया। सुनना बहुत हो गया, बाबा बहुत सुन लिया, देख लिया, बहुत सारी बातें करते, लेकिन बाबा कहते हैं अभी दुनिया वाले प्रैक्टिकल जीवन देखना चाहते हैं। यदि हम भी कभी जोर से, कई बार मधुबन में यहाँ आते हैं तो सभी इतने बड़े कारोबार को देखते हैं, कोई किसी को बोल नहीं रहा है, कोई किसी को समझा नहीं रहा है, किसी को हल्ला नहीं कर रहा है, जोर से नहीं बोल रहा है, कोई किसी को बुला भी नहीं रहा है कि आओ सेवा करो, सब ऑटोमेटिक हो रहा है। ये वंडर लगता है, बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। तो ये बात बाबा कहते हैं अभी दुनिया वाले प्रैक्टिकल देखना चाहते हैं, तो ये प्रैक्टिकल मधुबन में देखते हैं इस बात को। तो और बाबा ने एक और बात कही है 108 की माला के बारे में ना, कई बार बोलते हैं कि हम कैसे आएंगे, है ना। तो बाबा कहते हैं सिर्फ स्वयं को मनसा वाचा कर्मणा अपने आप को विजयी बनाओ ना। एक वो ये चलती है ना अगमवाणी की कमेंट्री है ना, तो कितना अच्छा लगता है। अपने आप को आप विजयी बनाओ, बाबा विजयी माला मिला देगा। तो और एक बात और बाबा ने कही जो डबल फॉरेनर्स के लिए बाबा कहते हैं ना,
वो खास हाथ में हाथ लेकर चलने की हाँ जी, बात जी, कर रहे फैशन हैं। हाँ, होता है। फैशन होता है और उनको अच्छा भी लगता है हाथ में हाथ संस्कृति, लेके हाँ। चलना, है ना, ऐसे हाथ लेकर गले चलना, में गले में हाँ हाथ जी। डाल के। तो बाबा कहते हैं आज खास ये हाथ में हाथ मन परमात्मा का हाथ। परमात्मा का हाथ क्या है? श्रीमत। श्रीमत, और श्रीमत जो है अमृत वेले से लेकर रात सोने तक मिली हुई है। सो भी कैसे, एक एक कर्म की, कैसे सोना है, कैसे खाना है, कैसे रहना है, कैसे पीना है, कैसे व्यवहार करना है, कैसे देखना है, कैसे मुरली सुननी है, कैसे अमृत पीला करना है, कैसे ज्ञान सुनाना है, किस क्या भावना रखनी है, सब चीज का श्रीमत मिलेगा। तो यदि ये श्रीमत का पालन करते हैं तो हम परमात्मा के हाथ का साथ का अनुभव करते हैं। ये बाबा ने कितना अच्छा बात बताया, क्योंकि परमात्मा निराकार है ना, हम अभी साकार फॉर्म में हैं। तो परमात्मा की श्रीमत को हम फॉलो करते हैं तो उनके हाथ में। तो जब परमात्मा का हाथ साथ में है तो सफलता है ही है, संतुष्ट मणि है ही है। तो इसलिए बाबा खास और एक बात कहने से, समय बहुत नाजुक आने वाला है, तो उसके लिए बाबा कहते हैं सदा एवर रेडिवर अशरीरीपन का अनुभव अपने आप में लाना है। यदि हम अशरीरपन का अभी से बीच बीच में अभ्यास नहीं करेंगे तो अंत समय में वो अभ्यास काम में नहीं आएगा। क्योंकि बाबा ने यहाँ तक भी कहा कि भाई यदि आप कितने भी बिजी रहते हैं, यदि आपको प्यास लगती है पानी पीते हैं, यदि आपको भूख लगती है तो भोजन खाते हैं। इतना ही इम्पॉर्टेंट इस बात को भी देना है। यदि इतना हम इसको महत्व नहीं दे पाते ना, तो चलो चलता है, हो गया, दिनचर्या बीत गई। लेकिन इस बात को बहुत हम ब्राह्मणों को अटेंशन देना है। बीच बीच में अशरीरीपन का अभ्यास, 1 सेकंड में एवर रेडीपन का अभ्यास, कि हम सब बातों से मुक्त न्यारा बन जाए। तो ये बाबा जरूर हम बच्चों को, और बाबा ने आज खास ड्रिल भी यही कराई है कि 1 सेकंड में आत्म अभिमानी वाला शरीर स्थिति का सब बातों से न्यारापन, बाप का प्यारापन का अनुभव हो। क्योंकि हाहाकार में ये अभ्यास बहुत काम में आना वाला है। इसलिए बाबा कहते हैं अभी आत्माओं को सकाश देने का और शक्तियाँ देने का समय आ गया है। वो बेचारे बुला रहे हैं, पुकार रहे हैं। बाकी आप और थोड़ा। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। मतलब 18 जनवरी का ऐसे लग रहा है कि तपस्या मास के लिए बाबा ने जैसे होमवर्क दे दिया। और सच में संतुष्टता की बहुत ज़रूरत है। आत्मा हर प्रकार से अशांत है, तो असंतुष्ट है, तो बाबा कहते हैं तुम्हारे वाइब्रेशन फैलते रहेंगे तो अपने आप संसार में संतुष्टता आ जाएगी। और उसके लिए मूल बात वही है कि अशरीरी बनने का अभ्यास और आत्मा अभिमानी बनने का अभ्यास। और ये जो बाबा ने आज फिर अंडरलाइन करा है कि जैसे प्यास लगती है तो पानी पीते ही है ना, इम्पोर्टेंट समझते हैं, वैसे ही बाबा कहते हैं इसको भी। और समय का बड़ा इशारा दिया बाबा ने कि समय ऐसा नाजुक आ रहा है, आ गया है उस समय में। हाँ, आ ही गया है। तो उस समय में हमारे पास शक्तियाँ नहीं होंगी। नहीं, कुछ नहीं, प्राप्तियाँ नहीं होंगी तो कैसे दूसरों को नहीं दे पाएंगे। बिल्कुल। और वरदान भी बड़ा सुंदर है मुरली के अनुसार ही, कि बाबा कहते जैसे हाथ और साथ का था ना, तो कंबाइंड स्वरूप की स्मृति और पोजीशन के नशे द्वारा कल्प कल्प के अधिकारी भव। कंबाइंड स्वरूप मैं और मेरा बाबा, इस स्मृति से कंबाइंड रहो तथा यह श्रेष्ठ पोजीशन सदा स्मृति में रहे कि हम आज ब्राह्मण हैं, कल देवता बनेंगे। हम सो हम का यह मंत्र सदा याद रहे। ये नशा है कि हम ब्राह्मण हैं, कल देवता बनेंगे। और कंबाइंड स्वरूप मैं और बाबा, शिव बाबा, बाप दादा। इसी नशे और खुशी से पुरानी दुनिया सहज भूल जाएगी। सदा यही खुमारी रहे कि हम कल्प कल्प की अधिकारी आत्मा हैं। हम ही थे, हम ही है और हम ही कल्प कल्प होंगे। और हम ही कल्प कल्प मायाजीत बने हुए, विजयी बने हैं। स्लोगन है स्वयं ही स्वयं का टीचर बनो तो सर्व कमजोरियां स्वतः समाप्त हो जाए। क्योंकि स्वयं के अलावा दूसरा कोई व्यक्ति आपको ज्यादा कर नहीं सकता और आपसे ज्यादा आपको कोई जान नहीं सकता। टीचर बनना जरूरी है। इसलिए स्वयं। और अव्यक्त इशारा जो चल रहा है कि बंधन मुक्त रह, जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करो। बाबा कहते हैं जीवन मुक्ति का मजा अभी है, भविष्य में जीवन मुक्त और जीवन बंध का कॉन्ट्रास्ट नहीं होगा।
सतयुग में स्वर्ग में जीवन मुक्त और जीवन में कॉन्ट्रा, अभी इस समय है, इस समय जीवन मुक्त का अनुभव श्रेष्ठ है, जीवन में है लेकिन मुक्त है, बंधन में नहीं, संस्कारों के, स्वभाव के, किसी भी प्रकार देह के संबंधों के, पदार्थों के बंधन से मुक्त है। इस प्रकार ओम शांति।